हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फाइनली रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ऑलरेडी कमाल का बिजनेस कर रही है। लेकिन इस मूवी को लेके ऑडियंसेस डिवाइडेड जरूर है। कई लोगों को ये मूवी बहुत ही पसंद आई, लेकिन कई लोगों को ये मूवी अंडरवेलमिंग भी लगी। ऑफ कोर्स ये मूवी किसी भी एंगल से बुरी नहीं है, लेकिन काफी लोगों के लिए ये मूवी उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सा एस्पेक्ट है जो ऑडियंसेस को डिवाइड कर रहा है। शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग रहेगी इस मूवी को लेके, अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में सैम रेमी ने रिवील किया कि इस मूवी का एक लॉन्गर कट भी था जो 2 hours 40 minutes का था, और रीशूट्स और एडिटिंग के बाद इस मूवी का फाइनल कट 2 hours 6 minutes पे आया, जो कि हमने थिएटर में देखा। और एलिजाबेथ ओल्सन ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो रीशूट्स का पार्ट नहीं थी, जिसका मतलब है कि सारे रीशूट्स डॉक्टर स्ट्रेंज से ही रिलेटेड थे। और ये इंप्लाई करता है कि मूवी का फिनाले और वांडा से रिलेटेड सभी सीन्स ओरिजिनल कट का ही पार्ट थे। तो अब सवाल आता है कि आखिर मूवी का कौन सा पार्ट रीशूट हुआ होगा। मूवी के बिगिनिंग में हम इन रीशूट्स के कुछ इंडिकेशंस देखते हैं, जहां वॉन्ग का हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है सीन टू सीन में। लेकिन रीशूट्स काफी लंबे चले थे, यानी कि सिर्फ ये अकेला सीन नहीं हो सकता रीशूट का। एक कंप्लेंट जो कई सारे फैंस ने की है वो है इल्यूमिनाटी को लेकर, कि उनका अपीयरेंस काफी कम टाइम के लिए था, और इसे इस मूवी का सबसे अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट बताया गया है। और नो डाउट जितने इंपॉर्टेंट कुछ मेंबर्स थे इल्यूमिनाटी में, उस हिसाब से उन कैरेक्टर्स को काफी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। शायद हो सकता है कि इन सभी कैरेक्टर्स का इनिशियल स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, और टेस्ट स्क्रीनिंग्स और एडिटिंग के दौरान सैम रेमी और प्रोडक्शन टीम को लगा होगा कि वो इनका पार्ट बीच में किसी मोमेंट पर एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर सीन दूसरे सीन पर डिपेंडेंट होगा। शायद इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि इन कैरेक्टर्स के सीन्स को रीशूट करना कम स्क्रीन टाइम के साथ ज्यादा अफोर्डेबल होगा और उनका ज्यादा सेंस भी बनेगा। और ये स्टेप उन्होंने मेजरली इसीलिए लिया होगा क्योंकि ये मूवी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की है, और अगर इतने सारे कैमियोज ज्यादा स्क्रीन टाइम ले लेते तो ऑब्वियसली टाइटल कैरेक्टर के लिए ये सही नहीं होता। और यहाँ एक और आर्ग्यूमेंट है कि ये मूवी वांडा को बिलोंग करती है, और ये कुछ हद तक सही भी है। बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इल्यूमिनाटी के कैमियोज को भी ज्यादा टाइम दिया गया होता तो स्ट्रेंज का रेलेवेंस इस मूवी में और कम हो जाता। और प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इल्यूमिनाटी में शायद और भी मेंबर्स थे जिनका रोल कट हो गया हो। टॉम क्रूज का आयरन मैन और डेडपूल प्रोबेबली इस मूवी का हिस्सा होंगे। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें या तो किसी रूमर या लीक से मिली थी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन कभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मार्वल ने कभी इसे एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन ने कई सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और फिर जब उन्होंने इन्हीं 6 इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को देखा स्क्रीन पे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि रूमर्स और लीक्स पे कभी फुल्ली रिलाई नहीं करना चाहिए। हमेशा उस इन्फॉर्मेशन को ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए, वरना हमारा मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली कुछ हद तक तो सफर जरूर करेगा। और यहाँ लोगों की कंप्लेंट फेयर भी है स्क्रीन टाइम को लेकर, क्योंकि इल्यूमिनाटी का वांडा से बैटल भी काफी ब्रीफ था। ब्लैक बोल्ट और रीड रिचर्ड्स बस कुछ सेकंड्स के लिए ही सर्वाइव कर पाए। कैप्टन कार्टर और मरिया रैम्बो के कैप्टन मार्वल को उनसे थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला। और रही बात प्रोफेसर एक्स की, तो मॉर्डो के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम पूरे इल्यूमिनाटी में उन्हें ही मिला, जो अगेन बस कुछ मिनट्स का ही था। तो यहाँ एक चीज तो है कि कुछ हद तक गलती ट्रेलर्स की भी थी। और मैं पिछले कुछ दिनों में रिलीज हुए ट्रेलर्स और क्लिप्स की बात भी नहीं कर रहा, मैं उस सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर की बात कर रहा हूँ जो मार्च में रिलीज हुआ था, जिसमें इल्यूमिनाटी को पहली बार टीज किया गया और प्रोफेसर एक्स की आवाज भी उसमें सुनाई दी। इसी ट्रेलर में अल्ट्रॉन बॉट्स को भी दिखाया गया था। अब ट्रेलर में इन सीन्स का आना एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है मार्वल की तरफ से। इस इल्यूमिनाटी के ऑफिशियल कंफर्मेशन ने भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस को काफी बढ़ा दिया उनके रोल को लेकर। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए थी ट्रेलर में, कंसिडरिंग कि उनका रोल बहुत लिमिटेड था, और इवन केविन फाइगी ने भी इस बात को माना है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें स्पाइडरमैन नो वे होम से, तो एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैguire का स्क्रीन टाइम इल्यूमिनाटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी मार्वल और सोनी ने उन दोनों को किसी भी ट्रेलर में नहीं दिखाया। भले ही उनके अपीयरेंस की लीक्ड इन्फॉर्मेशन हर जगह थी, बट क्योंकि उन दोनों को ऑफिशियल ट्रेलर्स में नहीं दिखाया गया, तो ऑडियंसेस कभी 100% श्योर नहीं थी टोबी और एंड्रू के अपीयरेंस को लेके। और इसी चीज ने ऑडियंस के अंदर इंट्रिगनेस बना के रखी। और फिर जब मूवी में एंड्रू और टोबी की एंट्री हुई और उनका पूरा रोल सबको समझ में आया, तो डेफिनेटली इससे सबका मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पर चला गया, और इवन वो मोमेंट्स मेमोरेबल भी बन गए। ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस है जिसमें मार्वल ने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए ट्रेलर से, वरना हम ऑलरेडी देख चुके हैं
कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में हल्क को दिखाना हो, या फिर मूवी के बस पहले 10-15 मिनट्स के ऊपर ही पूरा मार्केटिंग चलाना हो, जैसा उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर्स में किया। और हम सब जानते हैं कि उस मूवी का वॉचिंग एक्सपीरियंस कितना ज्यादा एपिक था। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले मूवीज के मार्केटिंग में मार्वल इस बात का ध्यान जरूर रखेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मूवी अभी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मूवी के स्टार्ट से लेकर एंड तक ये एक नॉन स्टॉप एक्शन मूवी है और काफी टाइम बाद हमने वन ऑफ द बेस्ट एमसीयू विलन्स को भी देखा, स्कारलेट विच के रूप में। और इस मूवी के एंडिंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज और पूरे एमसीयू के फ्यूचर को भी टीज किया, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग होने वाला है। तो आपके क्या थॉट्स है इल्यूमिनाटी के अपीयरेंस को लेकर, और क्या इल्यूमिनाटी हमें एमसीयू में दोबारा दिखेगी? अभी तो हमने सिर्फ अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी को देखा है और प्रोबेबली 616 यूनिवर्स में भी आगे चल के इल्यूमिनाटी बन सकती है। आपके क्या थॉट्स है इस पर, और इस 616 इल्यूमिनाटी में कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।